तू 2 कौड़ी का नौकर होके और हमसे माफी नहीं मांगेगा? अरे गोपी, इधर आओ। मालिक आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। गोपी क्यों मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? कुछ काम है क्या? हाँ मालिक, वो मुझे 1000 रुपये चाहिए थे। क्यों क्यों चाहिए पैसे? क्या जरूरत पड़ गई? वो मालिक, आप तो जानते हैं मेरी बेटी बीमार रहती है, उसकी हर महीने दवाई आती है, तो उसी की दवाई के लिए चाहिए। ठीक है, ले लेना। फिलहाल मैं अभी तो मेरे पास है नहीं, घर आकर ले लेना, क्योंकि मैं कुछ ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ आज। वैसे सारा काम हो गया? मालिक, आज तो सारा काम नहीं हो पाएगा, लेकिन कल हो जाएगा। ठीक है, तो तुम काम करो, अब मैं चलता हूँ। दवाई भी खत्म हो गई पिताजी भी नहीं आए हैं, इधर सारा काम भी पड़ा है। अरे बेटी, यहाँ क्यों बैठी है? क्या हुआ? अरे पिताजी आ गए आप? मैं आपको कब से देख रही थी। मेरी सारी दवाई भी खत्म हो गई और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है। बेटी, जब तेरी तबीयत ख़राब है तो तू काम क्यों कर रही है? और रही तेरी दवाई की बात, तो मैंने मालिक से पैसों के लिए कह दिया है, शाम को जाकर तेरी दवाई ले आऊँगा मैं। ठीक है, चल अब आराम कर। पिताजी, आप इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो और सारे पैसे मेरी दवाई में खर्च हो जाते हैं। हाँ तो क्या हुआ पगली, मैं तेरे लिए ही तो कमाता हूँ, आखिर तू ही तो मेरी दुनिया है। मैं जानती हूँ पिताजी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं ठीक भी तो नहीं हो रही। इस तरह से कब तक मुझे दवाई खिलाओगे? बेटी, जब तक तू ठीक नहीं हो जाती मैं तब तक तुझे दवाई खिलाता रहूँगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तू ज़रूर ठीक होगी। इसलिए बेटी, जब तक तेरा बाप जिंदा है तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है पिताजी, पर अपना भी ध्यान रखा करो। ठीक है बेटी, तो तू आराम कर, मैं मालिक के घर जा रहा हूँ, पैसे लेकर तेरी दवाई ले आऊँगा। ठीक है? मालिक नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे गोपी, कैसे आए? वो मालिक, सुबह खेत पर मैंने आपसे 1000 रुपये के लिए कहा था ना, वही लेने आया। अरे हाँ गोपी, तुमने 1000 रुपये के लिए कहा तो था, मैं तो भूल ही गया। चलो रुको, मैं अभी लाता हूँ। ये लो गोपी, 1000 रुपये। अब तुम पर हो गए। गोपी, मेरा मोबाइल अभी यहाँ रखा था, कहीं तूने तो नहीं उठा लिया? मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला आपका मोबाइल क्यों उठाऊंगा? आप याद कीजिए, कहीं आप रख कर तो नहीं भूल गए? मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो मोबाइल रख कर भूल जाऊँगा। और हाँ,
अभी तो तू आया तो मेरे हाथ में मोबाइल था और मैं मोबाइल रख कर ही पैसे लेने गया हूँ। तो यहाँ इतनी देर में कौन आ गया जो मोबाइल ले गया? मालिक और तो यहाँ कोई नहीं आया है, फिर आपका मोबाइल कहाँ गया? गोपी, मुझे सब पता है, तू आजकल ज़्यादा ही होशियारी दिखा रहा है, लेकिन तेरी ये होशियारी मुझ पर नहीं चलेगी। चुपचाप ला, मुझे मोबाइल दे दे। मालिक मैं तो यहाँ से हिला तक नहीं हूँ और आप मुझ पर मोबाइल उठाने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। मालिक ये आप बहुत गलत कर रहे हो। तू मुझे सही गलत मत समझा। अगर तू अच्छे दिन चाहता है तो मुझे मेरा मोबाइल वापस कर दे। मालिक आप मेरा यकीन कीजिए, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने आपका मोबाइल नहीं लिया है। अगर आपको इतने पर भी विश्वास नहीं है तो आप मेरी तलाशी ले लो। अबे मैं यकीन तो खुद पर भी नहीं करता तो दूसरों पर क्या करूँगा? और हाँ, तू तलाशी लिए कह रहा है तो ला तलाशी दे। मालिक ले लिया आपने तलाशी, हो गई आपको तसल्ली? अगर आपको अब भी तसल्ली नहीं हुई हो तो दोबारा ले लो। तेरे पास भी मोबाइल नहीं है तो फिर मोबाइल गया कहाँ? मालिक आपका फ़ोन कहीं नहीं गया है, आप कहीं रखकर भूल गए हो। आप अच्छे से बैठकर ध्यान करो कि आपने अपना फ़ोन कहाँ रखा था। ठीक है, तेरा काम तो हो गया, चल जा, अब तू दिमाग खराब मत कर। पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं मालिक, जरा सी बात याद नहीं रखते। अरे यार, मैं मोबाइल तो यहीं बैठ कर चला रहा था, फिर मिल क्यों नहीं रहा? कहीं मैं तिजोरी में तो नहीं भूल गया? चल कर देखता हूँ। अरे ये आपने क्या किया, मेरी सारी दवाई गिरवा दी। अबे दवाई तो गिरेगी जब देख के नहीं चलेगा तो। साहब मैं तो देखकर ही चल रहा हूँ, आप देखकर नहीं चल रहे थे। अबे मैं कैसे देख के नहीं चल रहा था जो तू कह रहा है कि देख कर नहीं चल रहा? साहब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका ध्यान आपके मोबाइल में था। अबे तुझे पता था कि मेरा ध्यान कहाँ है जो इतनी बकवासबाजी कर रहा है? साहब एक तो आपने मेरी दवाई गिरवा दी और आप गलती करके मुझे ही डांट रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? अबे चलने की तमीज नहीं है खुद को और मुझे सिखा रहा है, इसमें मेरी गलती क्या है? साहब आपकी गलती कैसे नहीं है, आपने जानबूझकर मुझे टक्कर मारी है, क्योंकि अगर आप बचना चाहते तो बच सकते थे, काफ़ी जगह थी। हाँ मैंने तुझे टक्कर जानबूझकर मारी है, अब बता तू क्या करेगा? साहब मैं ठहरा एक मामूली आदमी, मैं भला आपका क्या कर सकता हूँ? जब तुझे पता है कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकता फिर क्यों फालतू में बकवास कर रहा है? इसलिए ऐसा कर, ये दवाई उठा और निकल ले यहाँ से, फालतू का दिमाग खराब मत कर। साहब चला तो मैं जाऊँगा, लेकिन आपकी वजह से जो मेरा नुकसान हुआ है उसे कौन भरेगा? जब नुकसान तेरा हुआ है तो तू ही भरेगा, और कौन भरेगा? लेकिन साहब नुकसान हुआ तो आपकी वजह से है, अगर आप मुझे टक्कर नहीं मारते तो ये दवाई क्यों गिरती? अब ये सारी दवाई ख़राब हो गई। अबे तुम लोगों से तो बात करनी ही बेकार है, क्योंकि तुम लोग तो हम जैसे लोगों को ठगने का बहाना ढूंढते हो। साहब इसमें ठगने की क्या बात है, आपके सामने मेरा नुकसान हुआ है। अबे तेरा नुकसान हुआ है तो मैं क्या करूं? चुपचाप दवाई उठा और यहाँ से निकल ले, इसी में तेरी भलाई है। साहब अगर आपको नुकसान नहीं भरना है तो कोई बात नहीं, आप जाइए, दवाई तो मैं उठा ही लूँगा। ये तो सारी ख़राब हो गई और यही सबसे ज़रूरी सिरप है। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे।
ये क्या हो गया? बेटी बेटी, क्या हुआ तुझे? अरे आंखें तो खोल बेटी, इसे क्या हो गया? बेटी पिताजी। आंखें खोल, चल उठ बेटी। बेटी तुझे हो क्या गया? तू बेहोश कैसे हो गई थी? पिताजी, मैं आपको देखने गई थी, फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। कोई बात नहीं बेटी, मैं तेरी दवाई ले आया हूँ, अभी तुझे दवाई देता हूँ, ठीक है? बेटी देख, तेरी सारी दवाई ले आया हूँ मैं। ले बेटी पी। बेटी अब तू आराम कर, ये गोली है, ये मैं तुझे बाद में खिलाऊंगा, ठीक है? लेट जा। मालिक नमस्ते। नमस्ते गोपी, नमस्ते। और आ गया? हाँ मालिक आ गया। अरे गोपी, आज इस खेत का सारा काम हो जाएगा क्या? हाँ मालिक, आज इस खेत का सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो तुम काम करो। वैसे मालिक, कल आपका मोबाइल खो गया था, वो मिल गया या नहीं? मोबाइल? अरे यार, इसे क्या बताऊं, मोबाइल तो तिजोरी में ही रखा था। अरे मालिक क्या हुआ, मोबाइल मिला नहीं, क्या बात? अरे नहीं, मोबाइल तो कल ही मिल गया था। अच्छा मालिक, कहाँ मिला? अरे चल तू इसे सब छोड़, मुझे ये बात बता, कल तू 1000 रुपये ले गया था, अपनी बेटी के लिए दवाई ले आया या नहीं लाया? हाँ मालिक, दवाई में ले आया कल ही। गोपी, अब तेरी बेटी की तबीयत कैसी है? कैसी क्या मालिक, दवाई खा लेती है तो ठीक रहती है, दवाई ख़त्म हो जाती है तो तबीयत खराब हो जाती है। अरे यार गोपी, ये बेटियां तो वैसे भी बोझ होती हैं, और तेरी बेटी तुझ पर तो बोझ से भी बढ़कर बोझ है, क्योंकि तेरी सारी कमाई तेरी बेटी के इलाज में ही चली जाती है। मालिक, आपकी बेटी नहीं है ना, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो। अगर आपकी बेटी होती ना तो आप ऐसा नहीं बोलते। और मालिक, रही बोझ की बात, तो मालिक बेटी बोझ नहीं, वरदान होती है, और ये वरदान ईश्वर उन्हीं को देता है जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं। गोपी, क्या हमने बुरे कर्म किए हैं जो हमारे पास बेटी नहीं है? नहीं मालिक, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो बस इतना कह रहा था कि किसी भी बाप के सामने उसकी बेटी को बोझ नहीं बताना चाहिए। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मुझे अच्छे से पता है। चल तू जाकर अपना काम कर। बताओ, एक मामूली सा मजदूर होकर मुझे ज्ञान दे रहा है, अगर मैंने काम से निकाल दिया तो रोटी तक तो मिलेगी नहीं। अरे नितिन भाई, कल शाम क्या बात थी जो तुम मुझे बुला रहे थे? अरे बातें तो सब बाद में बताएंगे, पहले बैठ लीजिए। हाँ बताइए, तो कल क्या कहना चाह रहे थे? कहना क्या चाह रहे थे यार भाई, बात ये है
कि तुम्हारे जो खेत में नौकर काम करता है ना, वो तो यार बहुत ज़्यादा बदतमीज है। क्यों भाई, ऐसा क्या कह दिया उसने? अरे यार मैं कल शाम जा रहा था, जरा सा टकरा गया और उसकी दवाई गिर गई, फिर वो तो पीछे ही पड़ गया। पीछे क्यों पड़ गया था? अरे यार उसकी जरा सी दवाई गिर गई और बोल रहा था इसके पैसे दो कि तुमने सारी दवाई खराब कर दी। अरे यार, वो ठहरा एक मजदूर आदमी, और मजदूरों के पास कहाँ पैसे होते हैं। हमारी तुम्हारी अलग बात है, हम तुम तो नुकसान झेल भी लेंगे। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन उसका नुकसान भी तो ज़्यादा नहीं हुआ था, वो तो ऐसे ही पीछे पड़ गया। चलो कोई बात नहीं, उसको मैं समझा दूंगा। और कोई बात हो तो बताओ। और तो कोई बात नहीं है, बस समझा देना उसे। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। हे भगवान, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं। अरे बेटी, गोपी कहाँ पर है? अंकल आप बैठ लीजिए, पिताजी अभी काम पर से तो आई नहीं है। अंकल आप बैठिए, मैं आपको पानी लेके आती हूँ। लो बेटी, ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। नहीं अंकल, थोड़ी देर और बैठिए, पिताजी आने वाले होंगे। कोई बात नहीं बेटी, मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है अंकल, नमस्ते। नमस्ते। अरे गोपी। अरे मालिक, आप इधर कहाँ से आ रहे हो? अरे गोपी, मैं तेरे घर पर गया था तुझे देखने, तू वहाँ पर मिला नहीं। तेरी बेटी मिली, तेरी बेटी कह रही थी पिताजी काम पर गए हैं, आने वाले होंगे। अरे तो मालिक थोड़ी देर और बैठ लेते, मैं आ ही रहा था। खैर कोई बात नहीं, आप बताइए मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? कुछ नहीं गोपी, तेरी एक शिकायत आई थी मेरे पास। मेरी शिकायत? किसने की और क्या बात थी? गोपी, जब तू उस दिन दवाई लेकर आ रहा था तो मैंने सुना है नितिन भाई तुमसे टकरा गए थे, तो तुमने थोड़ी सी बात में इतना झगड़ा कर दिया, उससे पैसे मांगने लगे। और नितिन भाई कह रहे थे तूने उसके साथ बदतमीजी भी की है। इतनी बदतमीजी क्यों की? मालिक, वो आपसे झूठ कह रहे थे। बदतमीजी मैंने नहीं की, बदतमीजी उन्होंने की थी मेरे साथ। और मालिक, आप तो जानते हो कि मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करता हूँ। मेरी बेटी की दवाई उनकी वजह से ख़राब हुई थी, तो मैं उनसे पैसे नहीं मांगता तो किससे मांगता? मैं जानता हूँ गोपी, तू कितना प्यार करता अपनी बेटी से, लेकिन इस तरह से किसी से झगड़ा नहीं करते हैं। मालिक, आपको उनकी बात पर यकीन है, मेरी बात पर यकीन नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मैं झगड़ा कर रहा था, बल्कि झगड़ा वो कर रहे थे। अगर आप होते तो यकीन करते आप। चल कोई बात नहीं, मैं उससे बात कर लूँगा। तू जा अपने घर, तेरी बेटी तेरा इंतजार कर रही है। बेटी, आज डॉक्टर साहब तेरी कुछ जांचें करेंगे, फिर वो नई दवाई चलाएंगे। तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी फिर। ओए रुक। हाँ बताओ, क्या बात है? तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। इस तरह रास्ते में रोककर बात करने का क्या तरीका है? अगर आपको कोई बात करनी है तो मुझे ऐसे ही बताओ। क्यों, रास्ता रोकने के लिए तू कोई नवाब है हमारे लिए? साहब, अगर आपको बात करनी है तो बाद में कर लेना। मैं अभी अपनी बेटी को दवाई दिलाने ले जा रहा हूँ। मुझे बात अभी करनी है, बाद में क्यों करूँ? ऐसी क्या बात है, कीजिए। तेरा मालिक मेरे पास आया था और वो उल्टा मुझे ही डांट रहा था, जबकि शिकायत तो मैंने तेरी की थी उससे। साहब, शिकायत आपने की थी, मैंने नहीं। मैंने तो उन्हें सिर्फ अपनी सच्चाई बताई थी। चल ठीक है, तू ये सब छोड़ और हमसे माफ़ी मांग, और अपने मालिक से कहना कि गलती मेरी ही थी। जब मेरी गलती ही नहीं थी तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं? माफ़ी तो तू ही मांगेगा, राजी से मांग ले तो अच्छा है, वरना हम अपनी तरफ से तो माफ़ी मंगवाना जानते हैं। देखो, तुम बेकार में झगड़ा कर रहे हो, हमें जाने दो। हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हम काम परेशान कर रहे हैं? माफ़ी मांगो और जाओ।
तू 2 कौड़ी का नौकर होके और हमसे माफी नहीं मांगेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी को धक्का मारने की? तूने मुझ पर हाथ उठाया, इसका तो तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। पकड़ ले इसके बाप को। और तू ए रुको, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मेरी बेटी को छोड़ो। साहब, मैंने आपके साथ बदतमीजी की, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। चल ठीक है, तुझे माफ कर दिया, लेकिन हमारे साथ आइंदा जरा भी बदतमीजी की तो तू जानता है हम तेरे साथ क्या करेंगे। ठीक है साहब। लेकिन पिताजी, कोई बात नहीं बेटी, चलो।